और बच्चों, मैं हूं आपका होस्ट ASR अर्जुन सिंह। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा था कि बहुत इजी चीज़ें पढ़ाता हूं मैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। एक हफ्ते ऐसे भी हो गए, 7 दिन आपके हो चुके हैं क्लासेस के। ठीक है, अब आपको पेस समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं कि कैसे ASR पढ़ाता है। कोप अप कर लेना बस। ठीक है बच्चों, चलिए। और आज की वीडियो के लाइक्स का टारगेट मैं बोल रहा हूँ बार बार, तुम लोग टारगेट कंप्लीट नहीं करते हो, फिर मैं अगर टारगेट नहीं कंप्लीट करूंगा तो गाली दोगे। ठीक है, 1069 लाइक्स। ऑलराइट बॉयज, अगर मैं टारगेट नहीं कंप्लीट करूंगा तो तुम लोग बोलोगे ना कि भैया लेक्चर्स नहीं आ रहे, तो फिर उस हिसाब से मैं भी करूंगा। लेट अस बिगिन द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर फर्दर टाइम। ऑलराइट, देखो बच्चों, क्वेश्चन लिखना है लिख लेना, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया है। नहीं तो ऐसे इसका PDF भी अभी प्रोवाइड कर दूंगा लेक्चर के बाद टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक कमेंट में भी रहेगा और डिस्क्रिप्शन में भी है, चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट, देखिए पहला टाइप जो है क्वेश्चन का वो है कंपाउंड परसेंटेज चेंज। ठीक है, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस बाय 40% इन द फर्स्ट ईयर एंड डिक्रीजेस बाय 30% इन द सेकंड ईयर। बाय व्हाट परसेंटेज डज द प्राइस चेंज ओवर द 2 ईयर्स ऑफ पीरियड। ठीक है, किसी वस्तु की कीमत पहले वर्ष में 40% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष में 30% घट जाती है। 2 वर्षों में कीमत कितनी प्रतिशत परिवर्तन होगा? आप बोलेगे भैया यार ये तो कितना आसान था, आपने कल ही बताया था। ठीक है, अब देखो बच्चों, एकदम सिंपल सा ये है। कैसे करना है मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए, जब भी सवाल में 2 परसेंटेज चेंज दिया रहा, मैंने आपको क्या बताया था? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज हम लोग बोलते हैं इसके। ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज अगर हम लोग को जब भी निकालना होता है तो मैंने आपको क्या बताया था? सक्सेसिव के लिए अगर टोटल चेंज पूछा, नेट चेंज। ठीक है, नेट चेंज कैसे निकलता है बच्चों? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाय 100। ठीक है, एकदम सिंपल सा है ये। ठीक है, पर अभी जब मैं आपको एडवांस के क्वेश्चंस करवाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। अब देखो, पहला मार्जिन कितना है? 40%। पहले बोल रहा है कि सबसे पहला जो चेंज हुआ है वो है 40%। ठीक है बच्चों, 40%। ऑलराइट, और दूसरा चेंज हुआ है 40% इंक्रीमेंट, और सेकंड चेंज हुआ है 30% डिक्रीमेंट, डिक्रीज हुआ है। तो मैंने आपको क्या बताया था? जो इंक्रीज हो रहा है वहां पे प्लस का साइन लगेगा, जहां कम हो रहा है वहां माइनस का साइन। ठीक है, नेट चेंज कैसे निकलेगा? NC, नेट चेंज मतलब फाइनल आंसर आपका क्या आएगा? 40 प्लस -30 प्लस 40 इंटू -30/100। ठीक है बच्चों, एकदम सिंपल सा आपका सवाल रहेगा, ये सिंपल सा सोल्यूशन है इसका। ठीक, अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 40 -30 -12 इसका आएगा। कितना परसेंटेज होगा बच्चों? -2%। ठीक है, तो नेट चेंज कितना आएगा? 100 में से -2 कर दीजिए, यही आपका परसेंटेज आएगा 98%। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा आंसर था ये, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई मीन, देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे आ गया, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, एक आदमी अपनी इनकम का 30% किराए पे खर्च करता है और 40% भोजन पे खर्च करता है, खाने में, रेंट पे और खाने में। ठीक है, और तब उसकी जो सेविंग्स होती है वो होती है 4200 की। ठीक है, टोटल इनकम बताइए। मैंने बच्चों कल आपको क्या समझाया था कि आपको याद होगा मैंने आपको कल क्या समझाया था कि सबसे पहले हम लोग ये देखते, सेविंग्स का फॉर्मूला क्या आपको बताया था? ठीक है, 2 तरीके से आपको मैं ये सवाल करवा दूंगा। सेविंग्स का फॉर्मूला क्या बताया था बच्चों मैंने आपको? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये होता है सेविंग्स। इनकम का मतलब क्या होता है? जितना आप कमा रहे हो, और एक्सपेंडिचर का मतलब कितना आप खर्च कर रहे हो। ठीक है, बहुत सिंपल सा था। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मान लीजिए सबसे पहले इसका, ये फॉर्मूला से तो आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, सेविंग अगर आपको निकालना है तो आप, टोटल इनकम आपको निकालना है तो ठीक है, एक्सपेंडिचर और इसका वो कर दो। ठीक है, एकदम सिंपल सी बात है। एकदम शॉर्ट मेथड आपको इसका बताता हूँ जो आप सभी को पसंद है, जो चाहिए। सबसे पहले कैलकुलेट करिए सबसे पहले ये बात आप मुझे बताइए कि 30% रेंट देने के बाद उसके पास कितना प्रतिशत बचा? 70%। ठीक है, 100 में से 30% उसने रेंट दे दिया तो 70% बचेगा। और जब बच्चों उसने 40% खाने पे दे दिया, ठीक है, तो उसके बाद कितना बचा? 60%।
देखो आप ये भी कर सकते हो कि 70% का 40% निकाल लो, ठीक है, पर वो आपका आपका कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो पहले मैंने दोनों को 100 से निकाल लिया, 100 में निकाल लिया, 100%, 30% मतलब सबसे पहले मैंने क्या किया कि 100 में से 30% घटा दिया, 70% आया, फिर 40% 100 में से घटा दिया, 60% आया। ये बच्चों हुई इसकी टोटल सेविंग, ठीक है, ये इसकी होगी बच्चों सेविंग 70% और 60%। अब हम लोग इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? इनकम मान लीजिए बच्चों एक्स है, ठीक है, रेंट देने के बाद आफ्टर रेंट आया 0.7x आएगा। एक सेकंड मम्मी, 0.7x आएगा। कैसे आया? 70 इंटू एक्स बाई 100, 7 से 7 कट गया, 0.7x, ठीक है। आफ्टर फूड अगर मैं बात करूं तो 0.6x आएगा उसी तरीके से, ठीक है। तो टोटल अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 0.7 इंटू 0.6 क्या आएगा बच्चों? 0.42x, ठीक है, 0.42x आया। अब इससे ये आपकी क्या आई बच्चों? ये आपका आया सेविंग, ठीक है। टोटल सेविंग इसका हुआ 0.2x। टोटल सेविंग कितना हम लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वो बचाता है कितना? सेव्स 42% रेंट और खाना देने के बाद, 4200 सॉरी, रेंट और खाने का पैसा देने के बाद वो बचाता है 4200, ठीक है। हम लोग का सेविंग यहाँ निकल गया इतना है, ठीक है। अब इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए बच्चों। इक्वेट करने का मतलब बराबर कर दीजिए, ये आपका सेविंग निकल गया और ये आपका क्वेश्चन में सेविंग दिया हुआ है, ठीक है। आप ऐसे सॉल्व करोगे इसको, अगर कैलकुलेट करोगे तो 4200 अपॉन 0.42, 2 जीरो ऊपर बढ़ा दीजिए, ठीक है, तो ये पॉइंट हट जाएगा, आपका आएगा 10,000, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है बच्चों। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है सक्सेसिव डिस्काउंट का टाइप। जब सक्सेसिव एक के बाद एक डिस्काउंट मिले तब उस क्वेश्चन को हम लोग को कैसे टैकल करना है। एक दुकानदार 2000 अंकित उत्पाद पर 20% और 10% की लगातार 2 छूट देता है। अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, शॉपकीपर गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स, ऑलराइट, of 20% and 30% and 10% on a product marked at 2000 rupees. What is the final selling price of that particular product? देखिए बच्चों, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको ये बात पता होना चाहिए कि अच्छा, ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी बच्चों कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हम लोग तो परसेंटेज पढ़ रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्यों आप पढ़ा रहे हो? देखो, परसेंटेज जिस जिस जगह पे आएगा उस जगह पे मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैं आपकी ये गलतफहमी दूर करना चाहता हूं कि आसान आसान क्वेश्चंस आते हैं या फिर आसान आसान क्वेश्चंस आपको टैकल करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले एक बात आप समझ लो, सेलिंग प्राइस आपको जब भी निकालनी होगी प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में, ठीक है, इसका कंसेप्ट सीख लीजिए, मैं आपको बता देता हूं। सेलिंग प्राइस आपको जब भी निकालनी है, ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस का मतलब क्या होता है? जो प्राइस शॉपकीपर ने बताया है, ठीक है, दुकानदार ने बताया है, इनटू 2 डिस्काउंट दिया हुआ है, 1 माइनस D1 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस D2 अपॉन 100, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है बच्चों। ये फॉर्मूला सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला है कब? जब आपका 2 डिस्काउंट दिए हों, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अब देखिए क्या है, मार्क्ड प्राइस कितना दिया हुआ है बच्चों सवाल में? 2000, ठीक। 1 माइनस D1 अपॉन 100, 1 माइनस डिस्काउंट 1 कितना दिया हुआ है? 20% बाई 100, ठीक है, इंटू 1 माइनस D2 दूसरा डिस्काउंट कितना है बच्चों? 10 बाई 100, ठीक। 2000 इंटू 100 माइनस 80 बाई 100 इंटू कैसे कैलकुलेट होता है ये देखो, यहां नीचे कुछ भी नहीं दिया हुआ, 1 है, तो 100 इंटू 1 100, 100 माइनस 20 क्या आएगा? 80, तो 80 अपॉन 100, ठीक है। ये कैसे होगा? 100 माइनस 10 कितना होगा? 90 बाई 100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, इस जीरो से इस जीरो काट दीजिए, इस जीरो से इस जीरो काट दीजिए। 18 इंटू 2 कितना होता है बच्चों? 160, 160 इंटू 9 कितना होता है? 144, तो 1440, ठीक है, सिंपल।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ऑलराइट बच्चों देखिए, चौथा टाइप का जो क्वेश्चन है, किसी भी सवाल में अगर प्रॉफिट और डिस्काउंट सेम टाइम में दिया रहे, एक ही सवाल में दिया हुआ है कि प्रॉफिट भी है और डिस्काउंट भी है, ठीक है, तब कैसे उस सवाल को टैकल करेंगे। अ ट्रेडर मार्क्स एन आर्टिकल 50% अबव द कॉस्ट प्राइस, तो यही आपको समझ में आया कि ये प्रॉफिट है, ठीक है। 50% आर्टिकल जितने में मैंने 100 रुपये में खरीदा उसका दाम मैंने 150 रुपये रख दिया, तो प्रॉफिट है। और फिर उसके बाद 20% का डिस्काउंट उसके बाद दे रहा है, 50% बढ़ाने के बाद 20% का डिस्काउंट दे रहा है। इफ द सेलिंग प्राइस इज 720, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस पूछा है, सेलिंग प्राइस बताया है, हम लोग को दिया हुआ है और कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है बच्चे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो कैसे होगा, जब भी मार्कअप प्राइस, ये जो प्रॉफिट का होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मार्कअप प्राइस, ठीक है। अगर एसपी हम लोग को निकालना है, इसका फॉर्मूला जो होता है ये होता है बच्चों, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू, वही सेम पिछले वाले सॉल्यूशन की ही तरह है, पर यहाँ पे हम लोग, मैंने आपको बताया था कि इंक्रीज होता है, बढ़ रहा है तो प्लस होगा, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस होगा, ठीक है। तो पिछले बार में क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस था, ठीक है, क्यों, क्योंकि घट रहा था, डिस्काउंट था, यहाँ पे प्रॉफिट है तो इसलिए यहाँ पे प्लस होगा। D1% अपॉन 100, ये D1 मतलब डिस्काउंट नहीं है, D1 मतलब, चलो P1 लिख लो नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज ही हो जाओगे। P1 प्रॉफिट परसेंट इंटू 1। अब बताओ, डिस्काउंट है तो माइनस का साइन लगेगा यहाँ पे, डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, ठीक है बच्चों। सवाल में हम लोगों से पूछा क्या है, एसपी, सीपी सॉरी, ठीक है। एसपी दिया हुआ है कितना, 720, सीपी कितना है, मान लीजिए एक्स है, ठीक है, इंटू प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया हुआ है बच्चों, 150, 1+50/100 इंटू डिस्काउंट दिया हुआ 20%, 20/100, ठीक है बच्चों। डायरेक्ट फॉर्मूला पे क्वेश्चन आएंगे आपको, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट कर देना स्वीटी, 150/3/2 आएगा, ये कैलकुलेट करो, 3/2 इंटू 100 माइनस 80, 80/100, 0 0 कट गया, 4 टाइम्स 5 टाइम्स, ठीक है। अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, 2 टाइम्स x इज इक्वल टू 720, 720 1.2x इक्वल टू 1.2x इज इक्वल टू 720, ये आपका फाइनल इसको सॉल्यूशन आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से बच्चों हम लोग को निकल जाएगी 720 अपॉन 1.2, 12 छक्के 60, 600, ठीक है बच्चों। 600 विल बी योर CP, ऑलराइट। चलिए, फिफ्थ टाइप का जो क्वेश्चन है बच्चों, ये देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं यूनियन एंड इंटरसेक्शन वेटेड एवरेज परसेंटेज क्वेश्चन, इसको हम बोलते हैं। एक कक्षा में 7 भोसड़ी का, इन अ क्लास 60% ऑफ स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथ, 75% इन इंग्लिश और 50% दोनों में। फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड एटलीस्ट वन सब्जेक्ट। दो तरीके से ये सवाल बन सकता है, सबसे पहले वेन डायग्राम से बन सकता है, या फिर दूसरा जो तरीका होता है वो होता है A यूनियन B का फॉर्मूला लगा के। अगर आपको A यूनियन B का फॉर्मूला नहीं पता है तो देख लीजिए, कोई भी एक सेट है, A यूनियन B का अगर फॉर्मूला आपको जानना है तो बहुत आसान होता है। देखिए, डायरेक्ट बिना परसेंटेज निकालने से ये हो जाता है, ठीक है। P ऑफ A प्लस B माइनस P A इंटरसेक्शन B। अब मैं आपको बताता हूं होता क्या है। A यूनियन B का मतलब क्या, सवाल में पूछा क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जो लोग एटलीस्ट एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं, ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है P A यूनियन B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है बच्चों, कि जो दोनों में है, ठीक है। अब देखो, पासिंग ऑफ ए सब्जेक्ट देखिए, 60% स्टूडेंट मैथ में पास हुए हैं, ठीक है, 60% मैथ में पास हुए हैं। बी में कितने, इंग्लिश में कितने पास हुए हैं, 75%, ठीक। दोनों में कितने लोग पास हुए हैं, 50%। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, समझे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा 60, 115 माइनस 50, 135 माइनस 50, ठीक है, 85%।
ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ए यूनियन बी क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, मान लीजिए ये क्लास है, क्लास, ठीक है। अब मान लीजिए कुछ बच्चे हैं, ये है मैथ्स के स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें से जितना शेडेड पार्ट है ये है 60, जितना मैंने लाइन खींचा है, बाकी ये 40% है, ये वाले 40% है। पास कितने हुए हैं? ब्लैक लाइन वाले, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि जो मैथ्स की, अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश के पास, इंग्लिश वाले जो पास हुए हैं बच्चों, वो है 75%। 75% इंग्लिश वाले पास हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए इतना है। अब ये जो सेक्शन है ना बीच वाला, ये है 50%। ये बच्चे दोनों में पास हुए हैं, ठीक है। ये होता है ए, ये होता है बी, ठीक है। और हम लोग ये इस एरिया को हम लोग बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या होता है? काटना। इंटरसेक्टिंग लाइन सुना है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ए बी सी और डी। तो ये मान लीजिए इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो काटना, तो मतलब जो दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो उसे हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ये बात ध्यान दीजिएगा। और ये इस फॉर्मूला पे बहुत बेसिक आराम से क्वेश्चंस निकल जाता है, और ये डायरेक्ट फॉर्मूलाज आते हैं भाई, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस फॉर्मूला से। ऑलराइट, देखिए बच्चों, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये है आपका चेंज इन पॉपुलेशन के ऊपर। पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन मैंने कल नहीं बताए थे, 2 लेक्चर्स में ख़त्म करना है मुझे, तो इसलिए आधे आधे करके बताता हूँ आपको, ठीक है। चेंज इन पॉपुलेशन, एक शहर की जनसंख्या 2 लाख है, पहले वर्ष में यह 20% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष में 15% कम हो जाती है। 2 वर्ष जनसंख्या बताइए, बहुत आसान है ये तो, आपको मैंने बताया रखा था कि भैया ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है उस पर, ठीक है। पर अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगा ये। देखिए बहुत आसान है, देखो बच्चों, बहुत सिंपल सा है इसका। अगर आप देखोगे, देखो बच्चों क्या होता है कि अगर मैं आपको बोलूं कि पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स हम लोग को निकालना है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है? मेन कॉन्सेप्ट इसका क्या है? कितने साल बाद निकालना? 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद, कुछ भी बोले, ठीक है। इनिशियल पॉपुलेशन, इनिशियल का मतलब होता है जो इसकी पॉपुलेशन शुरुआत में दी हुई है क्वेश्चन में, 2 लाख, इंटू कितना परसेंटेज चेंज है फर्स्ट, 1 प्लस एक्स अपॉन 100 इंटू 1 प्लस वाई अपॉन 100। ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन सवाल है भैया। ये जो आपका फॉर्मूला है, आप देख रहे होगे, पॉपुलेशन में, इनकम में, डिस्काउंट में, मार्क प्राइस में, एक ही फॉर्मूला पे, एक ही कॉन्सेप्ट पे मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवा दे रहा हूँ आपको, और फॉर्मूलाज और ट्रिक्स आपको रटने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ा ट्रिक ही यही है, ये फॉर्मूला ही सबसे बड़ा ट्रिक है। मैंने आपको बताया था ना कि इंसान, आदमी अपना खुद ही ट्रिक बनाता है। रामानुजन जो थे ना, रामानुजन ने कैम्ब्रिज में एक इक्वेशंस ऑफ एवरीथिंग दिया था मैथमेटिक्स में, ठीक है। उस इक्वेशन को आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया था, पर रामानुजन ने किया था। और उसमें वो एक इतना बड़ा इक्वेशन था कि आप लोकस ऑफ द पॉइंट से लेके आप उसमें इंटीग्रल डिफरेंशिएशन इक्वेशन भी आप निकाल सकते थे, समझे? इस तरीके की वो चीज़ें थी, ठीक है। आप देखो क्वेश्चन पे आइए, भटको मत। देखो बच्चों क्या बोल रहा है, पहले 20% बढ़ा है, फिर 15% घटा है। तो मैंने आपको क्या बोला, घटने वाले पे माइनस लगेगा और बढ़ने वाले पे प्लस लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे सॉल्व करके दिखा दो। इनिशियल पॉपुलेशन आपको दिया हुआ है, जहाँ पे बढ़ा है वहाँ पे प्लस होगा, जहाँ पे घटा है वहाँ माइनस होगा। इसका आंसर आप बता दीजिए मुझे। एक ही टाइप के क्वेश्चन आपको 10 बार करवा चुका हूँ, अब नहीं आएगा तो कब आएगा, खुद करो, ठीक है। चलो देखिए बच्चों, 8th टाइप का जो क्वेश्चन है यह परसेंटेज एप्लीकेशन इन बिजनेसेस, ठीक है। प्रॉफिट लॉस, बेसिकली बिजनेस का नाम है तो प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। अ मैन्युफैक्चरर रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट बाय 20%। प्रोडक्ट का प्राइस वो 20% घटा देता है और उसे 25% और सामान बेच देता है वो। मान लीजिए पहले उसका प्रोडक्ट का प्राइस था 100 रुपये, तो प्राइस घटा देता है 20 रुपये घटा देता है, तो 80, ठीक है। और 25% और बेचता है। मान लीजिए पहले बेचता था वो
200 प्रोडक्ट्स, तो अब वो 25% ज़्यादा बेच रहा है, 250 बेच रहा है, ठीक है। तो नेट चेंज इन रेवेन्यू, उसका शुद्ध परिवर्तन, राजस्व में शुद्ध परिवर्तन ज्ञात करें, ये पूछ रहा है, ठीक है। देखिए बच्चों, घूम जाता है दिमाग, पर ये कोई बहुत बड़ा, ये भी सेम उसी चीज़ पे चलता है जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया, ठीक है। किसी भी चीज़ में नेट चेंज निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है। अब बोलोगे भैया इसमें पिछले वाले में तो हम लोगों ने पॉपुलेशन से भी मल्टीप्लाई किया था, इनिशियल पॉपुलेशन। तुम एक बात बताओ, नेट चेंज हम लोग को देखना है। देखो, जिस क्वेश्चन में बस परसेंट की वैल्यू दी हो, एक भी ऐसा वैल्यू नहीं दिया है कि 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 रुपये, ठीक है। दोनों का परसेंटेज दिया हुआ है। जब दोनों का परसेंटेज दिया हुआ है तो क्यों ज़्यादा मेहनत बढ़ाना है, डायरेक्ट इससे हो जाता है, ठीक है। अब देखो 20% प्राइस में रिडक्शन हुआ है, तो एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ लिख देंगे -20। यूनिट बढ़ा है, मतलब वो ये बेचना उसने 25% ज़्यादा चालू किया है, तो 25 प्लस -20 इंटू 25, ठीक है बच्चों, अपॉन 100, ठीक। -20 प्लस 25 माइनस 5 कितना आएगा बच्चों, 0%। तो ना उसको प्रॉफिट हुआ है ना उसको लॉस हुआ है, ठीक है। नो चेंज इन रेवेन्यू, ठीक। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन था। देखिए बच्चों, 9th टाइप का जो क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है ये। रिवर्स कैलकुलेशन इन वोटिंग, वोट से भी क्वेश्चन आता है आपके परसेंटेज के, ठीक है। इन एन इलेक्शन 75% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स एंड कैंडिडेट रिसीव 60% ऑफ द वोट्स, विनिंग बाय 360 वोट्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। वोटर्स का नंबर निकालना है। एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपना वोट डाला है और एक उम्मीदवार को 60% वोट मिलते हैं। किसका वोट मिलता है, 75% का वोट मिलता है, ध्यान रखना। ये मत बोल देना कि 100 में से 60, नहीं, 75 में से 60 मिला है, ठीक है। आपका 100 ही 75 रहेगा, ध्यान दीजिएगा। और वह 300 सीट वोटों से जीत गया। मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करा, ठीक है। बहुत सिंपल है। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं सबसे पहले ये लिखिए कि कितने वोट्स दिए गए हैं। आपको ये निकालना है कि सबसे पहले ये बताइए कि कितने वोट्स दिए गए हैं बच्चों। वोट्स पोल्ड, पोल का मतलब दिया गया हुआ था, पोल्ड, जैसे टेलीग्राम पे पोल देते हो ना आप लोग मुझे, 75%, ऑलराइट। 75% वोटर्स ने वो दिया हुआ है, वोट पोल किया हुआ है, ठीक है। कैंडिडेट का विनिंग मार्जिन निकालो। विनिंग मार्जिन किसे बोलते हैं हम लोग बच्चों, कितने वोट से वो जीता है, विनिंग मार्जिन, ठीक है। लिखा हुआ कैंडिडेट रिसीव्स 60% ऑफ वोट्स, ठीक है। तो 60% उसको मिला है। और कितना परसेंट वो हुआ बच्चों, 60। 100 में से 60 घटा हुआ कितना बचेगा, 40, ठीक है। तो ये आपका विनिंग का मार्जिन आपका निकल जाएगा कि 60% वोट उसे मिले हैं और 40% नहीं मिले हैं। तो 40% घटा दो 60 में से, तो आपका ये आ जाएगा बच्चों 20%, ठीक है। बहुत सिंपल सा था। अब मैं आपको बता रहा हूँ वोट्स। अब देखो, अब इसका सॉल्यूशन देखो। ये आपका अभी तक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। सॉल्यूशन इसका क्या होता है, कैसे होगा। टोटल वोटर्स क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। 75% जो लोगों ने वोट किया है उनकी संख्या बतानी है आपको, परसेंट में नहीं, संख्या बतानी है, ठीक है। आप सिंपल सा एक बात बताओ कि टोटल वोटर्स को मान लीजिए हम लोगों ने एक्स मान लिया। कितने वोट हम लोग को, वोट्स पोल्ड कितने हैं, 75%, तो 0.75x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए मत बोलना, इसको सॉल्व करना है तो देखो 75% है, 75 इंटू एक्स, 75 इंटू एक्स अपॉन 100, ठीक है। कितना आएगा, 0.75%, 0.75x, ठीक है। विनिंग की जो मार्जिन थी, विनिंग मार्जिन 20% का बच्चों क्या हो जाएगा, 0.2, ठीक है। 0.2 विनिंग मार्जिन है। जितने वोटर्स की संख्या हम लोग को ये पता है, तो इंटू 0.75x। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने मिले हैं उसको जीतने के लिए, 360, ठीक है। विनिंग मार्जिन क्या होता है कि कितने नंबर से वो जीता है, ठीक है। तो 20% वोट्स इक्वेट कर रहे हैं उसको 360 वोट से, ठीक है। ये बात आप समझ जाना। विनिंग बाय वोट्स 360। तो बच्चों हम लोग जब 0.2 इंटू 0.75, विनिंग मार्जिन इंटू वोटर्स
कि जितने लोगों ने वोट किया है अगर हम लोग उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 360 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं तो 0.15x इज इक्वल टू 360। 1.5 मत कर देना है, ठीक है, 0.1 0.2 है तो एक और यहाँ डॉट बढ़ जाएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो x की वैल्यू हम लोगों को यहाँ से निकालनी है 360 अपॉन 0.15। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि नीचे डेसिमल के 2 जीरो है तो ऊपर 2 जीरो बढ़ा दीजिए। अब इसको 15 से डिवाइड कर दीजिए। 15 2 ज़ा 30 और 60 4 000 2400 2400 वोटर्स आएंगे। ठीक है, समझ गया बच्चों? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, नहीं समझ आएगा बता देना। ठीक है, ऐसा कुछ इसमें था नहीं कि नहीं समझ आया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। देखिए बच्चों, 10th टाइप का जो क्वेश्चन है ये आता है एग्जामिनेशन के बारे में। जब क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन, इस एग्जाम में इतने नंबर, इतना सब्जेक्ट फलाना, ठीक है। A student scored 80% in 5 subjects with a maximum of 100 marks each. ठीक है, each, ध्यान दीजिएगा, हर सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स 100 है। To score 85% overall, how many more marks are needed in the 6th subject? एक छात्र ने 5 विषयों में 80% अंक प्राप्त किए, जिनमें से प्रत्येक में अधिकतम 100 अंक थे। कुल मिलाकर 85% अंक प्राप्त करने के लिए छठे विषय में कितने अंक और चाहिए? ठीक है, थोड़ा हो जाता है दिमाग खराब ऐसे क्वेश्चंस में, पर आप देखिए, अगर हम लोग इसकी बात करें कि 85%, इसका कंसेप्ट सबसे पहले मैं आपको देता हूं। टोटल मार्क्स अगर हम लोग को निकालना है, टोटल मार्क्स अगर हम लोग को निकालना है किसका, रिक्वायर्ड फॉर कितने के लिए, 85% इसके लिए, 85% के लिए अगर हम लोग को टोटल मार्क्स निकालना है तो 85% क्या बोल रहा है कि छठे सब्जेक्ट में, तो 85 इंटू 6 हम लोग करेंगे, कितना आएगा बच्चों, 6 से 30 और 80 और 300 510। ठीक है, 6 सब्जेक्ट्स में। अब हम लोग को ये बताना है कि, ये बताइए आप मुझे कि 5 सब्जेक्ट में उसने, ये 6 सब्जेक्ट्स का था, 5 सब्जेक्ट्स के उसके अगर हम लोग को मार्क्स निकालने हैं तो मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स कैसे निकलेंगे, कितना प्रतिशत दिया हुआ बच्चों, 80% इंटू 5। ठीक है, क्या आएगा, 400। ठीक, 5 सब्जेक्ट में उसने 400 लाए, 6 सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स हो गया 510 टोटल मार्क्स। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना नंबर उसको नीडेड है, कितने मार्क्स नीडेड है, 510 माइनस 400, इसका डिफरेंस डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, 110 नंबर। द स्टूडेंट नीड्स 110 मार्क्स इन द 6th सब्जेक्ट। छठे सब्जेक्ट में उसको 110 नंबर चाहिए 6th सब्जेक्ट में। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान सा है। ठीक है, समझना है आपको। 11th टाइप का क्वेश्चन देखिए बच्चों, रेशियो और परसेंटेज का कॉम्बिनेशन। रेशियो और परसेंटेज का जब कॉम्बिनेशन आता है तो क्या होता है, द इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7। इफ एज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड बीज बाय 10%, व्हाट इज द न्यू रेशियो ऑफ देयर इनकम्स। ए और बी की आय का अनुपात, अच्छा इनकम को आय बोलते हैं हम लोग हिंदी में, आय का अनुपात 5:7 है। यदि अ की आय 20% और ब की 10% बढ़ जाती है तो उनकी आय का नया अनुपात क्या होगा। ऑलराइट बच्चों, देखिए बहुत सिंपल से ये क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना होगा। जब भी इसका कंसेप्ट, मेन कंसेप्ट क्या है इस पे, ये देखो, सी फॉर कंसेप्ट। जब परसेंट दिया हो रेशियो में, ठीक है, तो नया वैल्यू निकाल के, वैल्यूज निकाल के आप रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए, सिंपल सी बात है। अगर परसेंट रेशियो में दिया है, अगर परसेंट, व्हेन परसेंटेजेस आर अप्लाइड टू रेशियोज, अगर परसेंट को अप्लाई किया जा रहा है रेशियो में, परसेंट को अप्लाई किया जा रहा है रेशियोज में, ठीक है, देन कैलकुलेट द न्यू वैल्यू, जो नया वैल्यू कैलकुलेट करिए और उसका रेशियो निकाल दीजिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, देखो कैसे बताता हूं। इनकम ऑफ ए और बी हम लोगों ने मान लिया, आपको ये बात पता है कहीं भी रेशियो दिया हुआ है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 5x एंड 7x। हम लोगों ने ए और बी का इनकम को 5x और 7x मान लिया। किसी भी संख्या का बच्चों इसका सॉल्यूशन कैसे होगा कि ए का हम लोग को नया इनकम निकालना है। ठीक है, ए का इनकम क्या है, 5x। अब कितना परसेंट बढ़ोतरी हो रही है ए की इनकम में, 20%।
तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, 1 प्लस 20% अपॉन 100। डायरेक्ट ये मत लिख देना कि कुछ बच्चों के दिमाग में ये चलो अरे 20% बढ़ा है इंटू 20/100। नहीं, आपको इसका 20% नहीं निकालना है, आपको 100 का 20% निकालना है, 120%। ठीक है, अगर इसका निकालना है डायरेक्ट तो 120/100 करिए, 5x इंटू 120/100 ऐसे आप करिए। ठीक है, चलिए तो मान लीजिए 5x ये आया, कितना आएगा बच्चों, 5x इंटू 100, 120/100 1.2 इंटू 1.2 आएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 6x। ठीक है बच्चों, अब b की इनकम की अगर हम लोग बात करते हैं 7x, इसकी इनकम में कितनी बढ़ोतरी हुई है बच्चों, 10% की। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर 20% है तो 120/100 और 10% है तो 110/100। ठीक है, 1 प्लस 10/100 करोगे तो 110 1/100 आएगा। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों तो ये 1.1 आएगा और 7 इंटू 1.1 आएगा क्या आपका 7.7x। ठीक है, न्यू रेशियो बच्चों हम लोग को मिल गया। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, पहले वैल्यू निकाल लीजिए। अब इसका न्यू रेशियो पे अगर हम लोग जाते हैं, न्यू रेशियो कैसे निकलता है बच्चों, 6 आया, 6 रेशियो 7.7। ठीक है, ये थोड़ा अननेचुरल सा लग रहा है तो पॉइंट हटाने के लिए दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 रेशियो 77। ठीक है बच्चों, एकदम सिंपल सा है, कोई दिक्कत इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बहुत आसान से क्वेश्चन था। जब भी परसेंटेज रेशियो में अप्लाई किया गया हो तो सबसे पहले न्यू वैल्यू निकाल लीजिए, नया वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया 6x और 7.7x और इसको हम दोनों ने रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे ही होते हैं ये क्वेश्चंस। देखिए बच्चों, जो अभी मैंने आपको 11 कॉन्सेप्ट समझाए हैं, मैं आपको ये बात बता देता हूं कि कोई भी टीचर ये नहीं बता सकता है कि इसके बाहर कोई भी कॉन्सेप्ट आएगा। ये मैंने सारे कल भी आपको जो 3-4 कॉन्सेप्ट बताए थे वो सारे इंक्लूड करके मैंने हर कॉन्सेप्ट बता दिया। प्रॉफिट लॉस बता दिया, रेशियोज बता दिए, पॉपुलेशन बता दिया, मार्क्स बता दिया, इनकम बता दिया, एक्सपेंडिचर बता दिया, सक्सेसिव बता दिया, मार्क्ड अप प्राइस, डिस्काउंट प्राइस बता दिया। इसके अलावा कहीं भी क्वेश्चन नहीं आता है। एक क्वेश्चन आता है एवरेज। ठीक है, पर एवरेज पढ़ने के लिए आपको थोड़ा उसके बारे में इनबिल्ट नॉलेज, डेप्थ थ्योरी चाहिए, तो वो मैं एवरेज में आपको ही पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूं, इसमें 12 से लेके 11 कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं, 12 से लेके 20 तक के कॉन्सेप्ट्स हैं जो, ठीक है, क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, ये आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, नहीं होगा तो जो क्वेश्चन में डाउट है वो कमेंट कर देना कि भैया क्वेश्चन नंबर ये नहीं हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए, बहुत ही बढ़िया उम्दा तरीके से हम लोगों ने परसेंटेज पढ़ लिया है। अब मैं आपको ये बात लिखित दे सकता हूँ कि आपको परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं फंसेगा तो बस इसलिए फंसेगा क्योंकि आप अपना दिमाग नहीं चला पा रहे हो। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो 1069 लाइक्स का टारगेट है मेरा, कर दीजिएगा। ठीक है, नहीं पसंद आई हो तो फिर मैं क्या ही बोल सकता हूँ। ठीक है, बना हुआ शाहरुख खान सबको पसंद आता है, बनता हुआ किसी को नहीं, समझे? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अच्छे से पढ़िए, स्टडी हार्ड, वर्क हार्डर, स्टे फुलिश, स्टे हंग्री। स्टीव जॉब्स। अर्जुन सिंह साइनिंग ऑफ। ओम नमः शिवाय।